हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 36 में डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म पर। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने सीएफटी पर डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक तो सीएफटी जो हम लोग ने कंप्लीट किया है और दूसरा है आइसोमेरिज्म जो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम लोग इन दोनों पार्ट को बहुत स्ट्रांग कर लेंगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो इसी दोनों पार्ट से आते हैं। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। अब देखिए, आइसोमेरिज्म के लिए यहां हम लोग ने जैसे पहले भी देखा है ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड में, ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म में सेम वैसा ही यहां पर भी है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इज नोन एज आइसोमेरिज्म। मतलब जैसे हम लोग ने देखा था ऑर्गेनिक में कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट। तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी अरेंजमेंट है, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चरल चेंज है जिस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में आपके पास दो है, एक तो है स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज, सॉल्वेट या हाइड्रेट भी कहते हैं, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मैंने दो और अलग से लिख दिया है, लिगेंड आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन। ये दोनों हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग को मेनली स्ट्रक्चरल में इसी चार पार्ट पर, ये जो चार पार्ट है इसी पर हम लोग मेन फोकस करेंगे। इसके बाद है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल हम लोग शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल में आयोनाइजेशन, ठीक है। आयोनाइजेशन में इंपॉर्टेंट चीज अभी हम दिखा दे आपको कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट फॉर्मिंग डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपाउंड देखिए फॉर्मूला आपको दिया हुआ होगा और उस फॉर्मूले में कोई निगेटिव आयन जो स्फीयर के बाहर है और दूसरा निगेटिव आयन जो स्फीयर के अंदर है उससे एक्सचेंज कर लिया जाएगा, जैसा यहां पर दिखाया गया। NO3 और सल्फेट, इन दोनों को यहां पे एक्सचेंज किया तो इस बार सल्फेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएगा, नाइट्रेट बाहर आ जाएगा, तो दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास ये होगा। तो ये दोनों एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर होगा। मतलब ये हुआ कि जब कोई कंपाउंड है जो जिसमें C1H3O5NO3SO4 है, उनको जब इस फॉर्म में वो सॉल्यूशन के अंदर आएगा तो SO4 माइनस आयोनाइज होगा और जब वो इस फॉर्म में आएगा तो NO3 माइनस आयोनाइज होगा। तो इन दोनों को एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर कहा जाएगा। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, या पूरे स्ट्रक्चरल में हम लोग उसी पर कॉमन फॉर्म पर डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा। देखिए यहां पर 2 माइनस है और 1 माइनस है, 3 माइनस है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3। यहां भी 1 माइनस 2 माइनस, अमोनिया पर तो चार्ज 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट रहेगा। साथ में देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 1, यहां पर 1 6 है, यहां भी 5 + 1 6, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा। यानी कि जब आयंस को एक्सचेंज करेंगे तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट होगी। अब यहां दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स बिटवीन द कॉम्प्लेक्स आयन एंड द आयंस आउटसाइड। तो बाहर वाले आयंस को अंदर वाले आयंस से एक्सचेंज कर लिया जाएगा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल से और समझते हैं। CONH3 Cl, देखिए यहां पर Cl को Cl से नहीं एक्सचेंज किया गया क्योंकि यहां पर सेम है। ये Cl NO2 से एक्सचेंज होने के बाद यहां देखिए NO2 आ गया।
तो ये एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर हुआ, क्योंकि इट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। ये प्रोड्यूस NO2 माइनस आयन करेगा, ये Cl माइनस आयन करेगा। फिर से देखिए, ब्रोमीन को यहां से एक्सचेंज किया Cl से, देखिए Cl2 है, यहां पर Br2 है, दोनों में आयन डिफरेंट है, Br माइनस है, यहां पर Cl माइनस है, तो ये भी एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर हुआ। साथ में ये भी देखिए 4+2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4+2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि इसमें आपके कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और साथ में देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग देखें तो 2+1 1 2 3 माइनस है, तो यहाँ 3+ होगा, यहाँ भी देखिए 3+ होगा, 2 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है। यहाँ भी देख लो 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 4+, और यहाँ भी 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस, तो ये हो गया 4+। ये बाइडेंटेट है, तो यहाँ पर 2 × 2 यानी कि 4+1 5+1 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब इस वाले केमिकल में भी HCN बाहर है। फिर नेक्स्ट में देखिए 2 यानी 4 5 6 है, यहाँ देखिए HCN को Cl से एक्सचेंज किया गया है, यहाँ Cl आ गया। फिर नेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये NO2 से एक्सचेंज हुआ, तो आपने देखा कि नेगेटिव आयन NO2 और Cl है, तो एक बार और HCN, तो एक बार HCN बाहर, दूसरी बार Cl और तीसरी बार NO2, ये तीनों एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर हुआ। साथ में अगर देखा जाए 1 माइनस यहाँ 1 माइनस यहाँ 1 माइनस यहाँ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ भी 2 यानी कि 1 माइनस ये 1 माइनस ये, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ भी देखिए 1 2 3, यहाँ भी +3, और सारे केमिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए ब्रोमीन और सल्फेट है, इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया गया। चेंज करने के बाद यहाँ पर भी देखिए ये दोनों का आयोनाइजेशन आइसोमर। तो आयोनाइजेशन आइसोमर के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा उसको अंदर वाले नेगेटिव से ही एक्सचेंज करेंगे। तो ऐसे केमिकल जिनका दोनों का फॉर्मूला सेम होगा और दोनों सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेंगे, तो दोनों एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर होगा। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स के एग्जांपल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन इन सॉल्यूशन में देने वाले केमिकल जिनका फॉर्मूला सेम होगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म में देखिएगा, सॉल्वेट आइसोमरिज्म ए समवट एनालोगस ऑफ आयोनाइजेशन but involve the interchange of neutral solvent। यहाँ देखिए न्यूट्रल सॉल्वेंट में H2O लिखा है, क्यों तो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, विथ नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर सिंपल वे में समझिएगा कि कोई नेगेटिव स्पीशीज जो भी होगा वो वाटर मॉलिक्यूल से एक्सचेंज होगा, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाटर से, वहां पर नेगेटिव डिफरेंट नेगेटिव से एक्सचेंज हो रहा था। यहाँ पर नेगेटिव स्पीशीज किससे एक्सचेंज होगा, वाटर मॉलिक्यूल से। तो एक एग्जांपल यहां पर है, ये दिखाते हैं CrCl3.6H2O। CrCl3.6H2O में अब इस केमिकल को हमने पहले फॉर्म में लिखा है, क्रोमियम का तो आपको मालूम है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो 6 फॉर्म में Cl3 को बाहर रख दिया। दूसरे फॉर्म में हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं कि इसमें एक Cl को एक वाटर से एक्सचेंज कर लिया, फिर से एक Cl को फिर से वाटर से एक्सचेंज कर लिया, तो यहां पर 2H2 आ गया। इनमें एक चीज फिर से ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 5+1 6 ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 4+2 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो जैसा मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन रखना। यहां एक चीज और है कि इस वाले फॉर्म में जो Cl नेगेटिव आयन है उनको वाटर से एक्सचेंज किया गया है और कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन भी किया। यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी इनको मेंटेन किया गया, एक पानी को बाहर रखा गया है और एक Cl को उसकी जगह पर अंदर रखा गया। यहाँ पर 2 वाटर को बाहर किया गया है, इसलिए 2 Cl को अंदर रख करके कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन किया गया। ये है
ऐसा भी कह सकते हैं कि वैसे केमिकल जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल के अगर डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं तो वहां भी एक दूसरे के ये हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स होंगे। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है। एक तो ये। दूसरी बात यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि इन वाटर को और इन पानी को दोनों को अलग अलग फॉर्म में बोला जाता है। ये एज ए लीगेंड है और यहाँ पर है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि पानी जो है इस जगह पर दो तरीके का काम करता। पहला यहाँ पर तो एज ए लीगेंड काम करेगा जो मेटल के साथ अटैच होगा, और यहाँ आपके पास एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस केस में आप ऐसा भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स। यानी कि देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ये एक तीनों एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमर्स हुआ। अच्छा यहाँ पर देखिए आयन के नंबर भले डिफरेंट है लेकिन आयन डिफरेंट नहीं है, तो इस वजह से ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स का पार्ट नहीं होगा, वो हाइड्रेट का पार्ट होगा। तो यहाँ पर वाटर के नंबर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ देखिए लिखा दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसा मैंने अभी आपको बताया, पानी के अंदर नंबर से भी आप डिसाइड कर सकते हैं या यहाँ पर से भी आप डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पर एज ए लीगेंड के नंबर और यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नंबर। तो CrCl3.6s2O का अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेट आइसोमर्स कितना होता है, 1 2 3, ये 3 फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए COH2O NH3 यहाँ पर आपके पास ये केमिकल है, इसमें से H2O को एक Cl से एक्सचेंज कर दिया। देखिए तो ये भी एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमर्स हुआ। यहाँ भी देखिए वाटर 1 है, यहाँ पर 0 है, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर 0, यहाँ 1, तो एक दूसरे का हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स होगा। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में भी देखिएगा CO NH3 ClH2O Br2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 2 3 3 3 6। अब देखिए ब्रोमीन को पानी से एक्सचेंज किया गया इस वाले फॉर्म में। तो देखिए CH3, यहाँ पर पानी 2 था, यहाँ एक H2O होगा, Cl Br H2O है ना, Br 2 था, यहाँ Br 1 रह गया, उसकी जगह पर एक पानी आ जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन हो गया 3 4 5 6, 2 3 3 3 6। तो ये एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर हुआ। अब इसको देखिए इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, NH3 H2OCl Br2। अब इस वाले फॉर्म में यहां हम लोग एक चीज और देखें कि इस वाले फॉर्म में एक बार ब्रोमीन को Cl से एक्सचेंज कर दो। ठीक है, जब ब्रोमीन को Cl से एक्सचेंज करोगे तो यहां पर Cl की जगह पर ब्रोमीन आ जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। और अगर जो निगेटिव आयन है उससे पानी को एक्सचेंज कर दोगे तो उसको क्या कहोगे, हाइड्रेट आइसोमर्स। तो दोनों को एक साथ देखते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ, इस केमिकल में यहां 4 5 6 है। ठीक है, 4 + 2, यहां देखिए H2O 0 है और वही H2O यहां बाहर आ गया, तो ये एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर हुआ। दूसरा, क्योंकि बाहर ब्रोमीन निगेटिव आयन था तो एक्सचेंज तो निगेटिव आयन से हुआ होगा। दूसरा केस Cl जो यहां पर आपके पास है, एक Cl है और यहां आपके पास एक Cl जो आपके पास एक्सचेंज हुआ, यानी कि ब्रोमीन का जो 2 पार्ट था, ये Br और ये Br कह सकते हैं ऐसा। तो ये 2 तरीके का आपके पास फॉर्म है। एक बार ये इधर आ गया, ठीक है, तो Cl हो गया, और दूसरे बार में ये इससे एक्सचेंज हुआ तो ये H2 हो गया। तो आपके पास स्फीयर के बाहर क्या होगा, ClH2, Cl और H2 आ गया। तो उस केस में जब यहां पर एक्सचेंज हुआ तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, आयोनाइजेशन। और जब यहां पर एक्सचेंज हुआ तो इसको क्या कहोगे,
हाइड्रेट आइसोमर्स। इस वजह से हम लोग इनको हाइड्रेट और आयोनाइजेशन दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि बाहर स्फीयर के क्या है, ब्रोमीन है, बाहर यहाँ पर क्या है, Cl है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, जब ये दोनों कंपाउंड को सॉल्यूशन में ऐड करते तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस देंगे, तो ये आयोनाइजेशन हुआ। फिर दूसरी बात, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर 0 यहाँ 1 है, इस वजह से ये एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमर्स भी हुआ, क्योंकि निगेटिव आयन पानी को एक्सचेंज किया, इसलिए हाइड्रेट आइसोमर्स का भी एग्जाम्पल होगा। तो ये दोनों का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। ये लाइन का मतलब वहां पर मैंने इसलिए कि न्यूट्रल लिखा था, उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं। देखिएगा, PtCl4.6NH3 है, PtNH3 है। एक बार Cl को अमोनिया से एक्सचेंज, जैसे पानी के एक्सचेंज करते हैं ना, वैसे अमोनिया को Cl अमोनिया से एक्सचेंज किया, तो यहाँ देखिए अमोनिया 5 हो गया, एक Cl आ गया। फिर से यहाँ पर एक Cl और एक्सचेंज किया, एक अमोनिया बाहर लिया, फिर से एक बार और Cl को अंदर किया, यहाँ पर अमोनिया बाहर आ गया। तो ये इस तरीके से यहाँ लिखा, एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनिएट आइसोमेरिज्म वेयर नेगेटिव ग्रुप गेट एक्सचेंज फॉर न्यूट्रल अमोनिया मॉलिक्यूल। तो वहां पर हमने नेगेटिव ग्रुप को पानी से जब हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं, और जब नेगेटिव ग्रुप को अमोनिया से एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम लोग अमोनिएट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो हम लोग को मेनली ये वाला पार्ट हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को हाइड्रेट ही पढ़ना है। तो इसीलिए वहां पर मैंने सॉल्वेंट केमिकल्स को लेकर के जब लिखा था कि बट इन्वॉल्व द इंटरचेंज ऑफ न्यूट्रल सॉल्वेंट, यानी कि पानी विथ निगेटिव आयन, यानी कि निगेटिव आयन से पानी का एक्सचेंज जब होगा तो वहां से जो आइसोमेरिज्म होगा उसको हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा केमिकल जैसे अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल को निगेटिव आयन से करोगे तो अमोनिएट आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो इस लेक्चर में इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, हम लोग दो ही चीज को कंसिडर करेंगे अभी फिलहाल, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट जिसको कहते हैं, और दूसरा जो है आयोनाइजेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग हाइड्रेट और आयोनाइजेशन आइसोमर्स देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पर। ठीक है, ओके।